हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अपराध से संबंधित है और इसमें ऐसे अपराधियों की बात करेंगे जो अपराध करके देश से बाहर चले जाते हैं, अपने आप को सेफ फ़ील करते हैं कि वो दूसरे देश में चले गए हैं, वो ह्यूमन राइट्स का सही उपयोग करके और जो है अपने आप को बचा लेंगे। चूँकि वह एक देश में क्राइम करके दूसरे देश में शरण ले लेते हैं। वैसे अपराधियों के खिलाफ एक्शन के लिए ये सेक्शन नया जोड़ा गया, जो पहले सीआरपीसी में नहीं था, बीएनएसएस में नया जोड़ा गया है। जिसको एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कहते हैं, एक पक्षी विचारण कहते हैं। एक पक्षी विचारण की अगर हम बात करें तो एक्स पार्टी अगर कोर्ट में उपस्थित नहीं भी होती है, तो उसके खिलाफ विचारण, निर्णय और दोषसिद्धि भी किया जा सकता है। अपराधी घोषित होने पर यदि वह किसी अन्य देश में भी है तो दूसरे देश से हैंडओवर करवाया जाता है। उद्घोषित अपराधी, अब इसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता क्या है, जिसे भगौड़े अपराधी भी कहते हैं। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो होता है यदि कोई अपराध किया और उसके खिलाफ समन जारी किया गया, वह कोर्ट में नहीं आया, फिर वारंट जारी किया गया, फिर भी वह कोर्ट में नहीं आया, फिर उद्घोषणा जारी हुई बीएनएसएस के 84 के अनुसार, फिर भी वो नहीं आया, वैसे व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं या भगौड़ा अपराधी कहते हैं। बीएनएसएस की धारा 84 के सब सेक्शन 4 में उद्घोषित अपराधी कौन है यह बताया गया है। उद्घोषित अपराधी जो होता है, कोर्ट किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध उद्घोषणा जारी हुई है, चूंकि वह समन और वारंट के बाद भी कोर्ट में नहीं आया, तो उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है। उद्घोषित अपराधी की अगर हम बात करें तो कंडीशन ये होता है कि उसने ऐसा कोई अपराध किया हो जिसकी सजा 10 साल या उससे अधिक की हो, आजीवन कारावास की सजा हो, मृत्यु दंड की सजा हो। इस प्रकार के अगर अपराध किया हुआ है तो वैसे व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा जारी किया जाता है कि वो उद्घोषित अपराधी है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। यदि उद्घोषणा जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट उद्घोषित अपराधी जारी करती है। अगर हम इसके आगे बात करें तो यदि न्यायालय को एक पक्षी विचारणा करना है तो कुछ बातों को ध्यान देना होगा। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एक पक्षी विचारण किया जाएगा, जिसे एक्स पार्टी ट्रायल भी कहते हैं, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग भी कहते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान देना होगा न्यायालय को कि पहला पॉइंट ये है कि 30 दिन के अंतराल में लगातार 2 गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो। उद्घोषित अपराधी से विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करते हुए सूचना देते हुए प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर अनुपस्थित रहता है तो एक्स पार्टी का विचारण होगा, एक पक्षी विचारण होगा। अगर प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन उसका कहाँ होगा? एक एक्स-पक्षी विचारण के पहले प्रकाशन भी होगा। तो प्रकाशन के अगर स्थान की बात करें तो जहाँ उसका निवास स्थान अपराधी का था या ज्ञात था कि उस स्थान पर जो है वो रहा है पिछली बार, तो समाचार पत्र के माध्यम से, स्थानीय समाचार पत्र वगैरह इन सभी के माध्यम से उसको क्या किया जाएगा, उसमें छपवाया जाएगा उसके बारे में। और अगर हम बात करें तो उसके मित्र या नातेदार को सूचना देना होगा। उसके निवास स्थान पर जहाँ वह अंतिम बार रहा है, ऐसे व्यक्ति घर पर घोषणा जारी करनी होगी। और यदि अगर हम बात करें तो घोषणा चिपकाना भी होगा, उसके जिले के पुलिस स्टेशन में भी डिस्प्ले किया जाएगा। यदि इसके बीच में वह आ गया तो उसका विचारण शुरू होगा और यदि नहीं आया तो आरोप तय करने के 3 महीने के बाद ही विचारण शुरू किया जाएगा। अगर व्यक्ति की तरफ से एडवोकेट नहीं है तो राज्य की विल पर उसके लिए एडवोकेट रखा जाएगा। अगर उसके बाद विचारणा होने के बाद दोष मुक्त होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कन्विक्टेड हो जाता है तो उस आरोपी के पास यह अधिकार होगा कि कन्विक्शन होने के 3 साल के भीतर वह अपीलेट न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके पास ये लास्ट अधिकार है।